नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में इस महीने लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीनी हैकर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा चुनाव में वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले भी सरकार को चेतावनी मिली थी कि चीन के हैकर्स एआई टूल्स के जरिए चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस साल बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिनमें भारत, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे कुछ बड़े देशों के नाम शामिल हैं। ऐसे में चीन अपने फायदे के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट और टूल्स का इस्तेमाल कर वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। चीन पहले भी इस तरह की कोशिशें कर चुका है। जिस पटेल और क्षत्रिय गठजोड़ ने बीजेपी को गुजरात में एक छत्र राज दे दिया, अब उसी गठजोड़ में दरार पड़ती हुई दिखाई देती है। राज्य में बीजेपी के सामने ऐसी चुनौती सामने आ गई है जो चुनाव में उसके लिए बेहद खतरनाक तक हो सकती है। पटेल समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों पर टिप्पणी क्या कर दी। अब क्षत्रियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूपाला के समर्थन में जब पाटीदार समुदाय का संगठन आया और पोस्टर चिपकाए तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये कहते हुए पोस्टर हटा दिए कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। राजपूत समुदाय के लोग अब रूपाला को उम्मीदवारी से हटाने की मांग कर रहे हैं। पटेल क्षत्रिय समुदाय के बीच में दरार बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है। दरअसल राज्यसभा सांसद परषोत्तम रूपाला ने पिछले महीने मार्च में एक दलित कार्यक्रम में विवाद खड़ा कर दिया था। तब वायर की रिपोर्ट के अनुसार राजकोट में दलित समुदाय में भजन समारोह में भाग लेने के दौरान रूपाला ने टिप्पणी की कि दलित डटे रहे, लेकिन राजपूत क्षत्रियों ने रोटी बेटी संबंध कहा था, बेटियों को विधर्मियों के साथ व्यवहार करने को। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रूपाला ने कथित तौर पर कहा, यहाँ तक कि राजाओं और राजघरानों ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाए, उनके साथ रोटी बांटी और यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे की। लेकिन हमारे रूकी समाज यानी एक दलित समुदाय ने ना तो अपना धर्म बदला और ना ही ऐसे संबंध स्थापित किए। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सताया गया। ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद विभिन्न क्षत्रिय संगठनों और राजपूतों ने आक्रोश जता दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत और भ्रामक जानकारी दी है। यूडीएफ ने चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव अधिकारियों की ओर से तत्काल और उचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता थम्पनूर रवि ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने अपने नामांकन पत्र में अपनी आय, चल और अचल संपत्ति की ग्रॉस वैल्यू और फाइनेंशियल आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया है। जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। गोवा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। ये मामला 2017 के गोवा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। तब केजरीवाल ने कहा था, पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में पिछले साल से ही केस चल रहा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिन तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसे लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी कल सामने आई थी। इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही वो बाहर आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की चुनावी सभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि भाषण के दौरान ही उन्होंने अपना दुख जताया और कहा कि नाराजगी की वजह से ऐसा कह दिया। भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। भाजपा ने कहा है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान तो है ही, इससे चुनावी आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। ममता ने कहा था कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार महज आधा पैसा देती है, आधा राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। बावजूद इसके तमाम कागजों पर सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती है, ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपत नगर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। एनआईए की टीम शनिवार सुबह टीएमसी के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंची थी। तभी आक्रोशित भीड़ ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्रता के लिए दूसरा संघर्ष करार दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन लोगों से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहा है जिन्हें मैं साफ शब्दों में फांसीवादी कहूंगा।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी आज यानी 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का यूपी में ये दूसरा दौरा है। पीएम मोदी पहले सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम को वह गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। बीजेपी ने वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं वरुण गांधी के टिकट कटने को लेकर जब मेनका गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने पीलीभीत का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे उन पर गर्व है। जब वरुण को पीलीभीत छोड़ना पड़ा तो लोग काफ़ी रोए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वरुण आगे जो भी करेगा वो देश के लिए अच्छा होगा। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को चीन सीमा की तरफ मार्च करने के लिए लोगों से अपील की है। मार्च को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने लेह में धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा पुलिस ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट स्पीड को 2G तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। बता दें, पिछले महीने 21 दिन लंबी अपनी भूख हड़ताल के दौरान पर्यावरण एक्टिविस्ट वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से भारत चीन सीमा पर चारागाह भूमि के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए मार्च करने और उसमें शामिल होने की अपील की थी। बड़े तनावों के बीच 2024-2025 में जरूरी सामानों के निर्यात कोटे को बढ़ाने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का धन्यवाद किया है। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेबरहुड फर्स्ट की भारत की नीति को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में गजा में युद्ध विराम की मांग वाले एक प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने खुद को अलग रखा। शुक्रवार को हुए इस मतदान में भारत समेत 13 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। 28 देशों ने पक्ष में, जबकि अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। परिषद में 5 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें गजा पट्टी की घेराबंदी हटाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव भी शामिल है। अब कच्छद्वीप द्वीप के मामले में श्रीलंका सरकार में मत्स्य पालन विभाग के मंत्री डगलस देवानंद ने प्रतिक्रिया दी है। डगलस देवानंद ने कहा कि श्रीलंका का कच्छद्वीप द्वीप भारत को लौटाने का कोई इरादा नहीं है। डगलस देवानंद ने ये बातें गुरुवार शाम को पत्रकारों से जाफना में कही। यूक्रेन के शहर खार्किव पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। मेयर इहोर टेरेखोव ने कहा है कि शनिवार को तड़के ईरान से निर्मित शाहिद ड्रोन कई इमारतों पर गिरा, जिसमें कुछ अपार्टमेंट ब्लॉक भी हैं। खार्किव रूसी सीमा का सबसे करीबी यूक्रेनी शहर है। हाल के दिनों में रूस ने इस पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूस इस शहर पर भविष्य में हमला कर सकता है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के 6 विमानों को नष्ट करने का दावा किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।